वेलकम टू SM एकेडमिक। हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SM एकेडमिक। आज के जो सेशन चलने वाला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था यानी जो पढ़ाया था, इसके पिछले जो था नेगेटिव सेंटेंस था। इन सारी बातें मैंने अब पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होती है, इन सभी की सारी बातें हम पिछले वीडियो में ही मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अपलोड कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा और आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे अब आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है इसके बारे में आज हम चर्चा करें। तो इससे पहले क्या है, हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और नोटिफिकेशन और बेल आइकन करते हैं तो आपके पास वीडियो तुरंत पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए आगे, चलिए एक बार लाइक करें वीडियो को और सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता ती ते आदि शब्द आ जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इन्हीं के अंतर्गत वाक्य कुछ आते हैं ऐसे जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसे कि क्या मोहन खाना खा रहा, क्या मोहन खाना खाता है, क्या रोहन घर जाता है, क्या राजू स्कूल जाता है, क्या मोहन स्कूल जाता है। यानी जिस वाक्य के अंत में ताती आ जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसी वाक्य के अंतर्गत आते हैं इंट्रोगेटिव, जैसे क्या क्या होता है, क्या शब्द। देखिए ध्यान से, नोट में लिख लीजिएगा, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आ जाए तो देखिए ध्यान से, अगर वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आ जाए तो क्या करें, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखें, ठीक है। तो ऐसे आपको ये नोट करके मैंने दे दिया। इसी वाक्य इसमें तो कि इसी के जरिए से हम टेंस बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब जैसे मैं कहा क्या राम खाना खाता है, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य होंगे। अब जो वाक्य है जब क्या शब्द आ जाता है इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। और इसके लास्ट में हंसिया जैसा मैं एक बना देता हूं चित्र यानी चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह का एक सिंबल होता है जिसे हम प्रतीक कहते हैं, ठीक है। तो क्या राम खाना खाता है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। तो मैंने कहा सहायक क्रिया, तो देखिए एक वचन के साथ क्या होता है, DOES, डज या डू का इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। तो यही है क्या है, सहायक क्रिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक वचन के लिए एक वचन, ये बहुवचन, ठीक है। डू का बहुवचन के लिए और एक वचन के लिए डच। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल को हम देते हुए। तो क्या आ गया, अब क्या शब्द जब आ जाएगी तो पहले हम एक वचन, राम क्या है, एक वचन है, राम एक वचन है यानी राम एकले है ना। तो हम एकले हैं तो क्या करेंगे, डच का प्रयोग होंगे। तो यहाँ सबसे पहले डच का प्रयोग करिए, डच। अब क्या होगा, राम। अब सब्जेक्ट के राम, डज राम। अब क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा।
तो इसमें सभी में फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डज राम eat इट द फूड, लास्ट में ये चीज। तो दोस्त मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे समझ में आ गए होगे कि कैसे बनता है। क्लियर? चलिए आगे। जैसे कि अगला नंबर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, क्या तुम खाना खाते हो? नहीं, क्या तुम स्कूल जाते हो? लो, अब ये आ गया। तो इसके लिए क्या होगा, तुम आ गया, तो तुम क्या है, बहुवचन के लिए। अब तुम कौन से तुम पता नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डू का। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डू यू गो टू स्कूल, फुल प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यही होता है, इस तरह से टेंस बनता है। उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसी तरह बनता है, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट करके करिएगा तो हम और बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।